जय श्री राम। शासन, परिवार का शासन, समाज का शासन क्यों फैल हो रहा है कि विदेशी पाश्चात्य प्रभाव से प्रभावित है, बोलचाल की भाषा में प्रभावित है। कहते हैं वो विदेशों में अंग्रेजी चलती है, हम अंग्रेजी नहीं जानते, अंग्रेजी में बोलेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे, अंग्रेजी में जो कुछ है अंग्रेजी में है। अरे क्या वो अंग्रेजी जानते हैं तो उसको हिंदी नहीं आती, संस्कृत नहीं आती, बात तो बराबर ही हुई। और दूसरा, जो अंग्रेजी के अक्षर है बहुत कम है, एक एक ही अक्षरों को एक दूसरे की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। और हमारे अंग्रेजी से कोई करंट नहीं लगता। जैसे अंग्रेजी में बेड कह दिया और संस्कृत में चारपाई कह दी, क्या अंतर हुआ? पहचान के लिए तो यह शब्द बोला जाता है। खाट कह दिया, मचा कह दिया, पिलंग कह दिया, क्या अंतर हुआ? क्या अंग्रेजी के बेड कहने से कोई करंट मिलता है, कोई ताकत बढ़ती है? ऐसे अंग्रेजी के कई ऐसे विदेशों के, हमारे भारत के कई पढ़े लिखे, जिसने डिक्शनरी नहीं समझी है, जिसने शब्दकोश नहीं पढ़ा है, वह जिसने देश का पूरा इतिहास नहीं, दूसरे देशों का इतिहास नहीं पढ़ा है और हमारे भारत के पूर्वजों का इतिहास नहीं पढ़ा है, वो ऐसे ही बोलते हैं उस शब्द का। जैसे विदेशों के अंदर ये जो हमारे आंगनबाड़ी ये आदि संस्था चलाई है विदेशों के नकल के हिसाब से, आंगनबाड़ी में क्या है, वहाँ तो एक, हमारे तो फिर भी घर में बच्चे को नवा धुआ के रखते हैं, घर में रखते हैं और फिर आंगनबाड़ी में छोटे बच्चे को डालते हैं, वहाँ जन्मते ही वो भेज देते हैं। वहाँ संस्था है, पैसे देते हैं, नौकरी देते हैं, वो पालते हैं और उनको पता नहीं कौन माता कौन पिता। वो कोई उसकी व्यवस्था रखने वाली, बालिकाएं का व्यवस्था रखने वाली या बालकों को व्यवस्था, उस एक छोटे बालकों को पालते हैं, आंगनबाड़ी की एक संस्था की भांति है। उनमें वो उनको न तो माता पिता वहाँ कहीं जाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत से देशों में ऐसे है, जाते हैं तो उनको वो और कोई आता है, बच्चों को कहता है ये कौन है, वो व्यवस्था जो उनकी रखते हैं बच्चों की, वो कहता है ये अंकल जी, और हमारे भी अंकल जी। वो अंकल जी क्यों कहते हैं कि उनको मालूम नहीं इनका माता पिता कौन है, क्योंकि उसका ट्रांसफर हो गया, जो वहाँ व्यवस्था कर रहे थे उनका ट्रांसफर हो गया, उसको पता नहीं। इनकी रिकॉर्ड देख कर वह बता सकती है कि ये अमुक अमुक वहाँ उसका पिता है या माता है, वह छोड़ कर गए थे या इस संस्था में, वह उनको मालूम नहीं। वो कहते हैं ये अंकल जी अंकल जी, वो तो कहते हैं हमारे में अक्ल नहीं है, ये अंकल जी है। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे भी अंकल जी, माता पिता को भी अंकल जी, चाचा को भी अंकल जी, भाई को अंकल जी, राह भगते को अंकल जी, अंकल जी अंकल जी, क्या है अंकल जी। और हमारे भारत के अंदर कितना एक शब्द से कितना ज्ञान होता है, वह तो सभी अंकल जी कह करके फारिग हो जाते हैं। और हमारे भारत के अंदर एक इतना एक शब्द से कई अर्थ पैदा होते हैं, कई अर्थों का ज्ञान होता है। जैसे कोई मित्र के पास मित्र जाता है और मित्र के पास मित्र जाता है तो उस समय उसका मित्र का साड़ा आता है, तो मित्र अतिथि पूछता है ये कौन है, तो वो कहता है ये बच्चों का मामा जी। और उसको ज्ञान होता है कि बच्चों का मामा जी है तो मेरे भाई भाभी जी का भाई है, और इनके पिताजी है, वह मेरे भाई के बच्चों के नाना जी है, और उसके नानी जी भी है, उनके मौसी जी भी है। ऐसे ऐसे करके अनेक तरह से एक शब्द से ज्ञान होता है। और अंकल जी, बस अंकल जी, राह भगते को अंकल जी, पिता को अंकल जी, माता को अंकल जी, और कोई राहगिरी कोई भी मिले हुए अंकल जी, क्योंकि वो तो कहते हैं हमारे अंकल, मुझको मालूम नहीं इसलिए अंकल जी शब्द कहा उसने। और हमने उस अंकल जी को एक इतना महत्व दे दिया, और अंग्रेजों ने टा 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 कहा था, उनका महत्व हम नहीं समझ करके बच्चों को कहते हैं टा टा टा। अरे कोई बुढ़ा आदमी अपने पोते प्रपोते को कहता है राम 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 राम, तो वो पढ़े लिखे आजकल लड़के या प्रपोतर कहते हैं अरे क्या कहता हो, टाटा टाटा कहो। अरे कौन सी डिक्शनरी का ये टाटा टा शब्द है, कौन सी शब्दकोश का ये शब्द है टाटा टाटा? आपको मालूम भी नहीं टाटा टाटा कब हो शब्द बोला था, किसने बोला था, क्यों बोला था?
इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति विदेशी प्रभाव से प्रभावित होने के कारण से और हमारे परिवार में शासन नहीं होने के कारण से, समाज का शासन नहीं होने के कारण से ये जो भारतीय संस्कृति सभ्यता आजकल बालिकाओं के जो लुप्त हुई है, ये इसी कारण से हुई है लुप्त। हम सभी सरकार के भरोसे में है, ये काम सरकार करेगी, यही काम सरकार करेगी, ये सरकार, ये हमारे चून भी सरकार देगी, अनाज भी सरकार देगी, बिजली भी सरकार देगी, सब कुछ फ्री में देगी, पैसा देगी, तनख्वाह देगी, कर्जा माफ़ करेगी। अरे क्या जो अपनी आत्मनिर्भर होकर के अपनी डिमांड खड़ी नहीं करता, वहाँ तो पता नहीं होना है, वहाँ कहाँ विकास होना है। कितने एक दिन कई देशों की हम देखते हैं कि जहाँ फ्री में मिला वहाँ उस देश की हालत क्या हुई। फ्री में सरकार की व्यवस्था होती है, इधर से आता है, प्रॉफिट होता है, वह सस्ता में बांटा जाता है। पंचवर्षीय योजना में जैसे 5 वर्ष के अंदर जो भी प्रॉफिट हुआ तो पंचवर्षीय योजना में अलग अलग विभागों में वितरण पैसे बांटने की योजना है। और ऐसे ही कर्जे ले करके जो योजना राज्य की चलाते हैं या राष्ट्र की चलाते हैं तो उनमें कभी भला होने वाला नहीं है। इसलिए राष्ट्र की व्यवस्था भी हमारी सही होनी चाहिए, परिवार का शासन भी होना चाहिए, राष्ट्र का शासन भी होना चाहिए, समाज का शासन होना चाहिए। और बच्चों को 16 प्रकार के संस्कार और माता का ज़्यादा दायित्व बनता है। माता गर्भ से लेकर के सूरवीरों की कथा सुनेगी तो सूरवीर होगा, दानवीरों की कथा सुनेगा तो दानवीर बच्चा होगा। और लुटेरे उग्रवादी ऐसे आजकल टेलीविज़न मोबाइल आदि में सुनेंगे तो बच्चे तो ऐसे ही पैदा होंगे, संस्कार तो जमते हैं। एक तो मैंने प्रहलाद की बात कही थी, प्रहलाद भगत को प्रहलाद की माता ने राम की कथा सुनाई थी नारद मुनि ने, और उससे उसके प्रभाव पड़ा। और भी अनेक कथा है जो इतनी लंबी चौड़ी टीका करेंगे तो बहुत लंबी सूत्र होगा। तो माता का प्रभाव बहुत पड़ता है। और उसके बाद में जो बोलने लगता है उस समय बच्चे को ऊपर से भय और अंदर से प्रेम करके ऐसे शब्दों का प्रयोग करो। हमारे ऋषि मुनियों ने कैसा प्रयोग करा है सुनो। हमारे ऋषि मुनियों ने पे फे बे बे में पर नाम रखे। पे फे बे बे से दोनों होठ भिड़ते हैं, दोनों होठ भिड़ने से आवाज़ अच्छी होती है, अनेक तरह की शरीर में ऊर्जा मिलती है दोनों होठ भिड़ने से। पे फे बे बे में पर माता कहते हैं दोनों होठ भिड़ते हैं, पिताजी कहते हैं दोनों होठ भिड़ते हैं, मामा कहते हैं, बाबा कहते हैं, आदि आदि ऐसे दोनों होठ भिड़े ऐसे शब्दों का हमारे ऋषि मुनियों ने प्रयोग किया। और हमारे आज जो बच्चों को कैसी कैसी भाषा सिखाते हैं, छोटों को पढ़े लिखे जो दूसरे देशों की अंग्रेजी भाषा में प्रभावित है। अरे अंग्रेजी भाषा में क्या गर्व करते हो, वो कहते हैं हमें हमको संस्कृत नहीं आती, हमें अंग्रेजी संस्कृत नहीं आती, हिंदी नहीं आती, मातृभाषा हिंदुस्तान की नहीं आती। जो हिंदुस्तान में कितनी प्रकार की मातृभाषा है वो तो ऐसे प्रस्ताव करते हैं। और हम एक अंग्रेजी में जो आधे शब्द है उनके हम लट्टू हो रहे हैं, हम प्रभावित हो रहे हैं। इससे ही शासन चलता है क्या? पूर्व में ये अंग्रेजी भाषा नहीं थी, उस समय शासन नहीं चलता था क्या? क्या फैसले नहीं होते थे? क्या कानून नहीं बनती थी? कौन कहता है बहुत से देशों में ये मातृभाषा से शासन चलता है और मातृभाषा में सब कुछ फैसले होते हैं, सब कुछ होता है? तो हमारे एक ऐसा ठोक दिया अंग्रेजों ने कि इनकी ऐसी पतन करो इसको। अंग्रेज जो चले गए परंतु अंग्रेज यहाँ छोड़ कर गए और अंग्रेजी यहाँ कई गोरे अंग्रेज थे, वहाँ काले अंग्रेज हमारे में बढ़ गए। और उन काले अंग्रेजों ने देश को पतन कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया, क्योंकि उनकी शिक्षा मान करके प्रचार किया। जो भारतीय संस्कृति को लोप करके जो विदेशों की संस्कृति को यहाँ उत्थान किया है, यही तो पतन है और क्या है। इसी सूत्र में हम विराम देते हैं। इसलिए परिवार का शासन होना चाहिए, समाज का शासन होना चाहिए, राष्ट्र का एक, भारत का पूरा सामूहिक शासन, 36 जातियों का एक शासन, और तभी तो हमारे संस्कार बच्चों के जमेंगे। जो शासन नहीं होता राम राज्य में, और क्या था? राम राज्य में कोई कत्ल थोड़ी करता था राम,
कोई फांसी थोड़े तोड़ता था लोगों को, सब सिर्फ शासन ही शक्त था। उस शासन के भय से कोई करता भी नहीं था, कुछ भी नहीं करता था। और आलसी नहीं थे, मेहनती थे। वैसे परी का खाने के लिए राम राज्य में नहीं था। राम राज्य में सभी मेहनत करो, अपने अपने कर्तव्य करो, और अपने अपने एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से द्वेष छोड़ो। बस राम राज्य है। इसी सूत्र में हम विराम देते हैं। जय श्री राम।